नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम रुचिरा पाठ्य पुस्तक में कक्षा 8 का पाठ 1 सुभाष रतानी पढ़ रहे थे। हमने पिछली 2 कक्षाओं में पूरा पाठ पढ़ लिया था। आज अपन उस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न 1, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्यों का सस्वर वाचन करो। मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो पद्य पाठ में दिए हुए हैं उनको एक बार पुनः पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकांशों में जो श्लोक के अंश दिए हुए हैं नीचे, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहला रिक्त स्थान है समुद्र मासाद्य और खाली स्थान, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? भवन्त्यपेयाः। समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेयाः। दूसरा है खाली स्थान वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें क्या भरा जाएगा? श्रुत्वा। श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तीसरा है तद्भाग ध्येयम, खाली स्थान है, और पशूनाम। तो इस खाली स्थान में आएगा परमम। तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम। अगला है विद्याफलम, खाली स्थान, कृपणस्य सौख्यम। इसमें आएगा व्यसनिनः। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। अगला है पौरुषम विहाय यह, खाली स्थान, अवलंबते। क्या आएगा इसमें? देवमेव। पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंबते। अगला है चिंतनीया ही विपदाम, खाली स्थान, प्रतिक्रिया। तो क्या आएगा? आदावेव। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, ये तो आपको श्लोक याद करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपन इनको भर सकते हैं। और श्लोकों का अर्थ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा ही दिया था। तीसरे नंबर का प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, मात्र एक ही पद में लिखना है, पूरी लाइन में आपको इसका उत्तर नहीं लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसनिनः मतलब व्यसनी व्यक्ति का, किम नश्यति क्या नाश हो जाता है। व्यसनी व्यक्ति का क्या नाश हो जाता है? तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि जो व्यक्ति व्यसन करता है उसका विद्याफल नाश हो जाता है। तो व्यसनिनः किम नश्यति, उत्तर आएगा विद्याफलम। दूसरा है कस्य यशः नश्यति। किसका यश नाश हो जाता है? किसका यश नाश हो जाता है? अपन ने क्या पढ़ा था? लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का नाश हो जाता है। अब देखो प्रश्न में ही दिया है आपको कस्य। कस्य मतलब किसका? तो लोभी को बोलते हैं लुब्ध, और उसमें कस्य जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा लुब्धस्य। कस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य। ठीक है। अगला है मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या जन्म देती है, या फिर मधुमक्खी किसको उत्पन्न करती है? तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि मधुमक्खी मीठे रस को उत्पन्न करती है। तो मीठे रस को क्या बोला जाएगा संस्कृत में? माधुर्यम। मधुमक्षिका किम जनयति, उत्तर होगा माधुर्यम। अगला है मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति। मधुर वचन रूपी रस को कौन बनाते हैं? मधुर वचन रूपी रस को के मतलब कौन, और सृजंती, सृजंती मतलब होता है बनाना, कौन बनाते हैं? तो कौन बनाते हैं मधुर सूक्त रूपी रस को? संत व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति। तो उत्तर आएगा संतः। अगला है अर्थिनः केभ्यः विमुखाः न यान्ति। अर्थिनः, अर्थिनः मतलब चाहने वाले। केभ्यः, केभ्यः मतलब होता है किससे। विमुखाः, विमुखाः मतलब होता है नाराज होना, रूठ जाना। न यान्ति, न यान्ति मतलब नहीं जाते हैं। मांगने वाले व्यक्ति या चाहने वाले व्यक्ति किससे रूठ करके, किससे नाराज होकर के नहीं जाते हैं। तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि कुछ चाहने वाले व्यक्ति अगर पेड़ के पास चले जाएं तो पेड़ उन्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजता है, मतलब पेड़ से कभी भी वो रूठते नहीं हैं। तो पेड़ को संस्कृत में क्या बोलेंगे? महीरुह। और यहाँ पूछा है केभ्यः, तो महीरुहेभ्यः।
उत्तर हो जाएगा महीरुहेभ्यः। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं अपन। चौथे प्रश्न में कहा है अधोलिखित तद्भाव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तद्भाव शब्दों के लिए पाठ में से चुन करके संस्कृत पद लिखना है। देखो ध्यान से, कुल मिला के ये है जो हिंदी के शब्द हैं उनको संस्कृत में क्या कहेंगे वो पाठ में से चुन करके लिखना है। सबसे पहला शब्द है कंजूस। कंजूस के लिए पाठ में कौन सा शब्द आया था? कृपणः। दूसरा है कड़वा। कड़वा के लिए क्या आया था? कटुकम। पूछ, पूछ के लिए क्या आया था? पुच्छः। लोभी, लोभी के लिए क्या आया था? लुब्धः। मधुमक्खी के लिए क्या आया था? मधुमक्षिका। और तिनका, तिनका के लिए क्या आया था? त्रिडम। इस प्रकार से ये प्रश्न हुआ। 5वें नंबर के प्रश्न में पूछा है अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। वाक्यों में से कर्तृपद मतलब कर्ता और क्रियापद मतलब क्रिया चुन करके लिखनी है। जैसे एक उदाहरण दिया है संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। धर्मात्मा व्यक्ति मधुर वचन रूपी रस को बनाते हैं। तो इसमें कर्ता कौन होगा? कर्ता मतलब करने वाला। तो करने वाला कौन है? संतः। और क्रिया क्या है? सृजन्ति, बनाते हैं, तो क्रिया हो जाएगी सृजन्ति। दूसरा है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अब इसमें अपन को देखना है कर्ता कौन है और क्रिया कौन है। अब बताओ, इसमें बताना थोड़ा कठिन है। अब वाक्य ये है कि निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषाः। निर्गुणी व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। अब अपन को यहाँ पर देखना है कि कौन हो जाते हैं। तो क्या हो रहे हैं? दोष हो रहे हैं। इस कारण से दोष तो होगा कर्ता और क्रिया क्या होगी? भवन्ति। भवन्ति क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणियों में गुण होते हैं। गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है? क्या होते हैं? क्रिया है होते हैं। क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो गुण तो हो जाएगा कर्ता, गुणाः, और होना मतलब भवन्ति, वो हो जाएगी क्रिया। अगला प्रश्न है मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत। मधुमक्खी मीठे रस को जन्म देती है। कौन देती है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी तो हो जाएगा कर्ता, और क्या करती है? जन्म देती है, जनेत। तो जनेत हो जाएगी क्रिया। अगला है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। पिशुनस्य मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? पिशुनस्य मतलब होता है चुगलखोर। मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता। यशः मतलब यश। नाशयति मतलब नष्ट कर देती है। मतलब इसका ये है कि चुगलखोर की मित्रता नाश हो जाती है। तो अब नाश हो जाती है, नश्यति, नाशयति, ये तो क्रिया है। अब क्या नाश हो जाती है? वो हो जाएगा कर्ता। तो क्या नाश हो रही है यहाँ पर? मैत्री, मैत्री नाश हो रही है। इस कारण से मैत्री हुई कर्ता। अगला है नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। नद्यः, नद्यः मतलब नदी, समुद्रमासाद्य मतलब समुद्र में मिलकर के, अपेयाः, अपेयाः मतलब अपेय हो जाती, अपेय मतलब पीने योग्य नहीं, और भवन्ति मतलब हो जाती है। नदियाँ समुद्र में मिलकर के अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो अब हो क्या रही हैं? कौन हो रही हैं? नदियाँ हो रही हैं। इस कारण से नद्यः तो हुआ कर्ता, और होना मतलब भवन्ति, ये हुई क्रिया। अगला प्रश्न नंबर 6 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इस प्रश्न में हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्नों के निर्माण में हमें कुछ चीज़ों को आना चाहिए, तभी अपन प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे किम शब्द के रूप हमें तीनों लिंगों में आने चाहिए, तभी हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। और भी कुछ अव्यय शब्द हैं, प्रश्नवाचक अव्यय शब्द, उनका भी आना ज़रूरी है। जैसे कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ, कदा, कदा मतलब होता है कब। तो ऐसे बहुत सारे अव्यय शब्द हैं जो प्रश्न का द्योतक हैं, प्रश्न को बताने वाले होते हैं। तो वो शब्द भी हमें आने चाहिए। हम अभी प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहला है गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति।
गुण गुणियों में गुण होते हैं। अब इसका अपन को प्रश्न बनाना है, तो अपन को जो अंडरलाइन शब्द है, जो रेखांकित शब्द है, उसको तो हटाना है और उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो गुणाह, गुणाह कौन से वचन का, कौन से लिंग का और कौन सी विभक्ति का है, सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और पुल्लिंग का है। गुणाह शब्द प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और पुल्लिंग का है, जिसमें किम शब्द के रूप चलेंगे कह, कऊ, के। बहुवचन में क्या बन रहा है? के बन रहा है। इस कारण से गुणाह की जगह पर के आ जाएगा। तो प्रश्न हो जाएगा के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। अकेला अपन को जो शब्द रेखांकित है उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और पूरा वाक्य वैसा ही का वैसा उतार देना है। लेकिन ध्यान मात्र इतना रखना है कि जब अपन प्रश्न बनाएंगे तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। तो इसका प्रश्न क्या हो गया? के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। दूसरा है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नद्यः, नद्यः मतलब होता है नदियाँ, सुस्वादुतोयाः मतलब स्वादिष्ट जल वाली, भवन्ति मतलब होती हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो इसका अपन को प्रश्न निर्माण करना है। कौन सा शब्द हटाना है? नद्यः। नद्यः शब्द को हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर रखना है। अब अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए कि नद्यः शब्द कौन से लिंग का है। तो नदी शब्द कौन से लिंग का है? स्त्रीलिंग का है। उसके बाद कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो किम शब्द के रूप स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होंगे? कैसे रूप चलते हैं? का, के, काह। बहुवचन में क्या है? काह। तो नद्यः की जगह पर आ जाएगा काह। तो प्रश्न हो जाएगा काह सुस्वादुतोयाः भवन्ति। और पूर्ण विराम की जगह पर क्या लग जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तीसरा नंबर पर है लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश नाश हो जाता है। प्रश्न क्या बनेगा? किसका यश नाश हो जाता है? तो लुब्धस्य की जगह पर आ जाएगा कस्य। देखो कुछ कुछ शब्दों में तो हमें वाक्य से ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिखना है। जैसे यहाँ पर लुब्धस्य लिखा तो किम शब्द का क्या हो गया? कस्य हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी मधुरता को ही या मिठास को ही जनयति मतलब जन्म देती है। प्रश्न बनेगा कौन मिठास को जन्म देती है? तो मधुमक्षिका की जगह पर आ जाएगा का माधुर्यमेव जनयति। अगला है तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः। तस्य मतलब उसके, मूर्ध्नि मतलब होता है सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब होता है बैठते हैं, और वायसाः मतलब होता है कौवे, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो मूर्धनि शब्द सप्तमी विभक्ति का है। तो सप्तमी विभक्ति का किम शब्द का रूप प्रयोग होगा प्रश्न बनाने में। तो प्रश्न हो जाएगा तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वायसाः। उसके किस पर बैठते हैं कौवे? तो किस पर बैठते हैं? मूर्धनि। मूर्धनि मतलब सिर पर बैठते हैं। अब यहाँ पर हमें दो शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो अपन कस्मिन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो किम शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, और दूसरे अपन एक अव्यय शब्द है कुत्र। कुत्र मतलब भी होता है कहाँ, तो अपन उस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरत। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करके लिखना है। जैसे उदाहरण में दिया है समुद्रमासाद्य। तो समुद्रमासाद्य को जब अपन अलग अलग करेंगे तो निकलेगा समुद्रम प्लस आसाद्य। दूसरा है माधुर्यमेव। माधुर्यमेव को जब अपन अलग करेंगे तो दोनों अलग अलग शब्द करने पर माधुर्यम प्लस एव निकल आएगा। दूसरा है अल्पमेव। अल्पमेव भी वैसा है, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव, ये दैवमेव हो जाएगा। इसके बाद है महात्मना मुक्ति। तो इसको अलग अलग करेंगे तो निकलेगा महात्मनाम प्लस उक्ति, महात्मनाम प्लस उक्ति। और अंत में है
विपदामादावेव, विपदामादावेव, इनका जब अपन अलग अलग करेंगे तो 3 हिस्से हो जाएंगे। सबसे पहला होगा विपदाम, दूसरा होगा आदौ और तीसरा होगा एव। विपदाम आदौ एव। तो इस प्रकार से अपना पहला पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। इसके बाद अपन अगली कक्षा में अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे।